हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जनरली क्या करता है, दो जगह पे फोर्स लगाता है। एक तो फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर और एक वो फोर्स लगाता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसे फोर्स लगाता है और उसके बाद में मूविंग चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसा होता है। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा और लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये समझने के लिए कि फोर्स लगता है या नहीं लगता है तो कैसे लगता है, इसलिए अपन एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, एक आपका स्टैंड है, ये आपका स्टैंड है, ठीक है। उस स्टैंड से मैंने वायर, कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक मेरा कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है मेरा, ए बी जो है मेरा कंडक्टर है, उसको मैंने कंडक्टिंग वायर के थ्रू अपने स्टैंड से हैंग कर दिया, लटका दिया, ठीक है। अब ये मैंने ये कंडक्टिंग वायर यहाँ पे इसको क्या करा, मैंने अटैच करा। ये मेरा वायर स्टैंड से अटैच है, ये मेरा कंडक्टिंग वायर, यहाँ एक मेरी बैटरी लगी है जो क्या कर रही है, इसमें करंट प्रोवाइड करेगी सर्किट में। और यहाँ एक की लगी हुई है और की का जो अदर एंड है वो आपका कंडक्टिंग वायर से होते हुए आपके कंडक्टर के अदर एंड पे जा रहा है। तो ये तो हुआ मेरा सर्किट। उसके बाद यहाँ पे अपन एक हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट का शेप ये होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो वो जो हॉर्स शू मैग्नेट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब आपका ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इस टाइप से, इस टाइप से मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में इन्वर्ट टू द प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इन्वर्ट टू द प्लेन। और आपकी जो हॉर्स शू मैग्नेट है वो इस टाइप से, मतलब वर्टिकल प्लेन में। जो नीचे है वो क्या है, नॉर्थ पोल, जो नीचे है वो क्या है, नॉर्थ पोल, और जो ऊपर है वो क्या है, आपका साउथ पोल। फिर से अपन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इन्वर्ट टू द प्लेन आपका क्या है, कंडक्टर, और जो आपकी हॉर्स मैग्नेट है वो कैसे, वर्टिकल, ठीक है। और जो कंडक्टर है वो हॉर्स मैग्नेट के बीच में आ रहा है, मिड में आ रहा है, अपन देख सकते हैं इसके मिड में ये आ रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर मैंने करंट इनिशियल, अब यहाँ पे आपकी हॉर्स मैग्नेट है, नीचे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ऊपर कौन सा पोल है, साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपकी डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। अब क्या देखते हैं, जैसे मैं करंट इनिशिएट करता हूँ, यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ, तो उसी मूवमेंट पे क्या होता है कि आपका सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। तो जैसे ही स्विच ऑन करा आपने, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन है, ये आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन है। अब अपन क्या देखते हैं कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे अब ऑब्वियसली बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसीलिए मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, सर्किट के अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट आया, उसी मोमेंट में इसका डिफ्लेक्शन होगा, उसी मोमेंट पे इसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा इसलिए डिफ्लेक्ट हुआ। अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन तो वही अपन एक ही वे होता है निकालने का, क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि इफ यू आर स्ट्रेचिंग और लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट thumb, forefinger, middle finger are perpendicular to each other, then if the forefinger is in the direction of magnetic field। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की। मिडिल फिंगर आपकी क्या बताती है, करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, करंट का इन्वर्ट टू द प्लेन। कंडक्टर कैसा रखा हुआ है आपका, ये ऐसे रखा हुआ है कंडक्टर, तो ये अंदर की तरफ डायरेक्शन किसकी हो गई, ए टू बी, करंट की डायरेक्शन। ऊपर डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये थंब की डायरेक्शन किसको बताएगी, मैग्नेटिक फोर्स को, जो किसके ऊपर लगेगा, कंडक्टर के ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, इसका क्या होगा, कंडक्टर का मोशन होगा, किधर की तरफ होगा, टूवर्ड्स राइट। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स की। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब बैटरी अगर मैंने अपोजिट लगा दी, तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, अपोजिट। तो उस मोमेंट पे अब जो मेरा फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो अब मेरा फोर्स राइट में ना लग के किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। तो अपन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब ये लग क्यों रहा है, इसका क्या आंसर होगा। तो अपन क्या देखते हैं, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, प्रीवियस वीडियो में, कि आपका जो चार्ज होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल जब घूम रहे होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है। अब कंडक्टर
करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, चार्ज मोशन में आते हैं, क्योंकि अपन ने बात करी कि चार्ज जब रेस्ट पे होगा तब तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं। तो जैसे ही अपन ने स्विच ऑन करा, कंडक्टर ए बी के अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गए आपके, तो चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गए किस में, अब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है कंडक्टर, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन किस में आए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन में, उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। अब चार्ज पार्टिकल किस में है, कंडक्टर में, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या कर, उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मोशन करेंगे और अपने फोर्स को ट्रांसफर कर देंगे किसको, आसपास उनके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है कंडक्टर के। तो जितने भी अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल है, सबके ऊपर फोर्स लगता है, सारे अपना फोर्स किसको दे देते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब उन्होंने अपना जो फोर्स था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, होल कंडक्टर को। तो चार्ज पार्टिकल का कंबाइंड फोर्स किसके ऊपर लगता है, कंडक्टर के ऊपर, इसलिए आपका मोशन कौन करता है, कंडक्टर मोशन करता है। वही सेम रीजन है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जब भी कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। और उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की, वो डायरेक्शन अपन किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। यस, अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अपन वो निकालते हैं। तो अपन ने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, ये एल लेंथ का अपना करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये जो आपकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, करंट की, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, क्योंकि करंट के डायरेक्शन की अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वीडी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट नेगेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं लेट कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो उस केस में अपना जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपन कैसे निकाल सकते हैं कि ये आपकी डायरेक्शन किसकी है, करंट की, ठीक है, ऊपर आपकी डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये आपकी आउटवर्ड टू द प्लेन जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, फोर्स की। तो ये आउटवर्ड टू द प्लेन अपन ने डायरेक्शन किसकी कर दी, फोर्स की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, आपका जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल। अब अपन बात करते हैं फोर्स की, कि आपका, अपन अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, कि क्यू V क्रॉस बी, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब Q क्या है आपका चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, -e, तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं F -e V क्रॉस बी। तो अब ये बात किसके लिए हुई, ये बात हुई एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे अपन निकालें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जिसे अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, किसकी, स्मॉल एन की। स्मॉल एन क्या है मेरा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। पहले अपन बात सोलेनॉइड के केस में अपन ने किसकी बात करी थी, लेंथ की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा कंडक्टर है जिसके पास लेंथ भी है, एरिया भी है, लेंथ भी है और एरिया भी है, तो बात किसकी होगी, लेंथ इंटू एरिया मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपनी बात किसकी होगी, वॉल्यूम की। तो स्मॉल एन अपना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टोटल लेंथ और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मैंने कितने ले लिए, n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N क्या हो जाएगा आपका, n इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंडक्टर है, टोटल वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, वही आपका क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा आपका L इंटू ए। तो टोटल आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, NaL, ये आपके क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, -e V क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे टोटल के ऊपर कितना लगेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन द होल कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NaL मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस बी। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने क्या आ जाता है, F इक्वल टू NaE V क्रॉस बी। अब अपन को यहाँ पे एक और टर्म अपन को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि आपका जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपन बात किसकी करते हैं, V और F के अंदर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करी, कौन सी टर्म है आपकी, वो IL वेक्टर,
आई एल वेक्टर का मतलब क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर से अपन बात कर रहे हैं, करंट अपनी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे अपन को कौन सी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, वेक्टर की, क्योंकि अपन करंट और तीनों बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। तो अपन ने यहाँ पे एक और क्वांटिटी देखी, कौन सी क्वांटिटी अपन बात कर रहे हैं, आई एल वेक्टर। आई एल वेक्टर क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर, आई मतलब करंट, तो करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट की पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो अब इससे अपन को पता क्या चला, तो अपन को पता ये चला कि यहाँ पे आपका जो L है, जो L वेक्टर है और जो आपका VD है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं, आपका L वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, L वेक्टर किधर लिया आपने, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही VD क्या है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट। तो उसे पता क्या चला कि L वेक्टर और VD एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इसको अपन यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कितना है, नेगेटिव एल वी वेक्टर। तो अगर अपन इससे इसको नेगेटिव माइनस ऑफ एल वी डी वेक्टर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में। तो अपन, और ये क्या, एल लेंथ एलिमेंट आपका, टोटल आपकी जो लेंथ है, इसको अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर वी डी। इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे समझते हैं एक बार। इन दोनों को इक्वल अपन ने कैसे लिखा है, एक बार वो देखना है आपको। एल क्या है, टोटल लेंथ, वी डी क्या है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, ये आपकी लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एल वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड में। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं तो इक्वल, किसमें, मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिख रखा है, माइनस। तो अपन इस रीजन से इसको माइनस ऑफ एल वी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वी डी एल वेक्टर, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ पे माइनस एल वी डी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, वी डी एल। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, F इक्वल टू ई एन ए, उसके बाद में क्या है आपका ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ एल वी डी, नेगेटिव ऑफ एल वी डी को क्या लिख सकते हैं, वी डी एल वेक्टर। तो वी डी एल वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, बी, ठीक है। वी डी आपका नॉर्मल हो गया, तो इसको कहाँ लेके आ सकते हैं, बाहर। तो ई एन ए वी डी ब्रैकेट में क्या बचा, एल मल्टीप्लाई बाय बी। ये आपका क्या निकल गया, टोटल फोर्स। ई एन ए वी डी को अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, किसका फॉर्मूला होता है, ये करंट का। तो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या निकल गया, एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया। किसका फाइनल फॉर्मूला हो गया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। फिर से अपन देखते हैं, सबसे पहले किसके लिए निकाला, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, पूरे कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। उसके बाद अपन किसकी बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। पहले अपन ने क्या करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने एज्यूम करें, स्मॉल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वॉल्यूम जो भी है कितना हो रहा है, टोटल वॉल्यूम एल इंटू ए। तो इसलिए अपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर के कितने हो गए, एन ए एल। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लग रहा था, ये वाला फोर्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगेगा, एन ए एल मल्टीप्लाई बाय दिस। अब यहाँ पे अपने एक टर्म आ रही है, क्या टर्म आ रही है, नेगेटिव ऑफ एल वी डी। अब इसको अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि अपन यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करें, आई एल वेक्टर। आई एल वेक्टर क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि अपन को करंट की डायरेक्शन से मतलब है। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो एल वेक्टर है और ये जो वी डी है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एल वेक्टर किधर है, राइट साइड में, करंट की डायरेक्शन में, और वी डी क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि एल वी डी वेक्टर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी डी एल वेक्टर। पर दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इसलिए अपन ने उसको साइन में क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। तो ये एक दूसरे को, इसके एक दूसरे के इक्वल इनको लिख सकते हैं। उसकी जब अपन वैल्यू पुट करते हैं अपनी इक्वेशन 1 में, तो फाइनल वैल्यू अपन सोल्व करके कितनी आ जाती है, ये। और ये किसका फॉर्मूला होता है, करंट का, ई एन ए वी डी। तो यहाँ पे अपन ने करंट लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये तो आपका निकल गया करंट, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना होगा। अब अपन इसमें क्या देखते हैं, स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस ऐसे बनते हैं कि आपका ये सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू आई एल बी क्रॉस है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, साइन वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब साइन थीटा।
साइन थीटा। अब साइन अगर मैं बात करूं स्पेशल केस कितने निकलते हैं, दो। फर्स्ट क्या निकलता है आपका कि अगर आपका साइन कितना होता है, जीरो, इफ थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जो लेंथ है आपका कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो किसके पैरेलल हो गया, बी के। एल आपका जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल किस किस के बीच के एंगल है आपका, बी और एल का। अगर मैं बोल दूं कि थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो मतलब आपका जो कंडक्टर की लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, पैरेलल। इसका मतलब कंडक्टर जब भी पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तब आपके फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। देन एफ इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट क्या कंडीशन है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपका जो लेंथ एलिमेंट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो आपका ये लेंथ जो है वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर। उस केस में आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 मतलब क्या, मैक्सिमम। तो इसलिए आपका उस केस में देन फोर्स आपका कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इससे क्या पता चलता है कि स्पेशल केस से क्या पता चलता है कि अगर आपका करंट है, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो फोर्स उसके ऊपर कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जीरो। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उसके इसमें आपका फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपकी इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसकी डायरेक्शन होती है वो किससे निकलती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। यस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। 1820 के अंदर आपके जो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर कोई भी दो कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर उन दोनों के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कैसे अपन एक बार इस फिनोमिना को देखते हैं। यहाँ मैंने दो करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, ए बी और सी डी, इनफाइनाइट लेंथ के, काफी लॉन्ग लेंथ के वायर से, ठीक है। ए बी के अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है और सी डी के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कंडक्टर अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट है तो कौन सी फॉर्म में बनाएगा, वही कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाया, कौन सी रेडियस का, आर रेडियस का, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस रेडियस का मैंने यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल बनाया, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि कैसे निकालते हैं कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से क्या बताता है, अगर आपका थंब कौन सी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब अपन क्या देखते हैं कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आपका जो फर्स्ट ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ए बी वायर, उसकी वजह से सी डी वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है। कैसे अपन देखते हैं, सी डी एक वायर है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। किसका मैग्नेटिक फील्ड, इस ए बी वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसमें ये रखा हुआ है। तो मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि क्रिएट किसने करा, ए बी ने। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। क्या बोलता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि आपने करंट को कौन सी डायरेक्शन में कर दिया, इस डायरेक्शन में। ऊपर डायरेक्शन किसकी है, करंट की, I2 ऊपर। और ये जो आपकी फोर फिंगर है ये कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ये देखो इनवर्ट टू द पोर्ट जा रहा है। तो आपके ये थंब की डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। मतलब ए बी वायर के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ए बी वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सी डी वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट। F2 क्या है, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, सेकंड वायर के ऊपर, सी डी वायर के ऊपर। तो अपन को पता है कि अब मेरे को फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका I L क्रॉस B। अब L और B के बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। L ये जा रहा है और B कैसे जा रहा है, अंदर इनवर्ट टू द प्लेन। तो ये एंगल कितना हो गया, 90। 90 साइन 90 कितना होता है, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू I L B। B कौन सा वाला, F किसके ऊपर लग रहा है, सेकंड वायर के ऊपर, सी डी वायर के ऊपर, जिसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं, 2। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर, सेकंड वायर के ऊपर। करंट कौन सा, इसका कौन सा करंट है, I2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, I2। लेंथ, दोनों वायर की जो भी लेंथ है आपकी
और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपका CD वायर है, कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, AB वायर की वजह से, 1 की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सेकंड वायर के ऊपर, वो किसकी वजह से लग रहा है, 1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। फिर से सुन लो, हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। CD वायर के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, किसकी वजह से लग रहा है इसके ऊपर, फर्स्ट वाला जो वायर है AB, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में CD वायर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, B1, क्योंकि सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, फर्स्ट वायर, ठीक है। और अपन को पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है I2L B1 क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अपन को पता है वो कितना होता है, μ0I/2πr। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, μ0I/2πr, ठीक है। तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, μ0I, अब किसकी वजह से निकाल रहे हैं, 1, B1 का मैग्नेटिक फील्ड, B1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0I1 डिवाइड बाय 2πr। तो ये फाइनल सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, μ0L/I1/2πr। ये किसके लिए निकल गया आपका, F2। डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन जा रही है लेफ्ट, फर्स्ट की वजह से कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी, ये जो कंडक्टर है, अब ये जो कंडक्टर है, अब ऐसे ही CD जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, AB वायर को अपनी तरफ खींचेगा, AB कंडक्टर को अपनी तरफ पुल करेगा। कैसे करेगा वो पुल, ऑब्वियसली बात है, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया R रेडियस का, ठीक है। ये आपका क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसकी हो गई आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, यहाँ पे इस जगह पे कैसे जा रहा है, आउटवर्ड। किससे निकालना है, लेफ्ट हैंड से निकालना है। तो लेफ्ट हैंड को मैंने ये क्या कर दिया, 4 फिंगर किधर कर दी, आउटवर्ड। ये देखो इस जगह पे कैसे जा रहा है, आउटवर्ड। इधर कैसे जाएगा, इनवर्ड, अंदर। और यहाँ पे कैसे आएगा, आउटवर्ड। तो ये 4 फिंगर आउटवर्ड कर दी, ऊपर। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पे ऊपर, सॉरी, इसकी वजह से निकाल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन दोनों में ऊपर है, किधर से भी लो फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो ये करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपवर्ड। ये 4 फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटवर्ड जाएगा। तो ये टूवर्ड्स राइट किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स की। किसके फोर्स की, जो आपका ये वाला वायर लगा रहा है, कौन सा, CD, किसके ऊपर लगा रहा है, AB वायर के ऊपर। किधर लगाएगा, टूवर्ड्स राइट। तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है F1 के ऊपर, फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स राइट। ये आपका I2 है, इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, इसके ऊपर कितना होगा, I2। तो बस वही फोर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, वही वैल्यू निकलेगी, फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। इसका मतलब जो F1 है उसका अपोजिट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। तो इससे क्या पता चलता है, कोई भी तो करंट कैरिंग वायर जिनके ऊपर आपका क्या है, करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, तो आपका जो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, किसके लिए, अपोजिट के लिए। अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सेकंड वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। जो अपन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ऐसे ही ये सेम, ऐसे ही ये आप इजीली करके देख सकते हो कॉपी में बना के इसको। तो ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इसका इनवर्ड टू द प्लेन। तो इसके ऊपर जब अपन फोर्स निकालेंगे तो कैसे जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। और ऐसे जब इसकी वजह से निकालेंगे तो इसका भी किधर जाएगा, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये देख सकते हैं कि F1 भी क्या जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, और F2 किधर जा रहा है, राइट की तरफ। तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। सिमिलर है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फॉर्मूला तो हर केस के अंदर यही है, फॉर्मूले में चेंज नहीं है, ओनली किसमें चेंज है, डायरेक्शन में चेंज है। यस, अभी हमने क्या निकाला कि आपके जो कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अपन ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये आपकी बाहर मैग्नेट लगी हुई है, ये हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। वहाँ अपन ने एक आपका लूप रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपन ने लूप रखा, ठीक है। अपन इसका नेम दे देते हैं PQRS, PQRS। तो PQRS अपना क्या है, करंट का लूप है, ठीक है। उसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके अंदर करंट है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें अपन को क्या निकालना है कि जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो इससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट उसका होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है, इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, I। और ये जो आपका लूप है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी A, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है,
बी। तो आपका जो ए और बी क्या है, दोनों साइड से, ए और बी दोनों क्या है साइड से, ए साइड ये रही, बी साइड ये रही। तो ए को मल्टीप्लाई बाय बी करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एरिया किसका, कॉइल का। तो एरिया ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा आपका, ए बी, ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ द कॉइल। फिर एक यहाँ पे अपन देखते हैं थीटा। थीटा क्या अपन ने, ये जो आपका लूप है इसको अपन ने न तो, ये ऐसा आपका लूप बना हुआ है पूरा कंप्लीट, इसको अपन ने क्या करा, न तो इसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लिया, ना ही उसके परपेंडिकुलर लिया, अपन ने एक आर्बिट्रेरी एंगल चूज कर लिया, ठीक है। तो अपन ने एक एंगल लिया, कौन से एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो थीटा जो एंगल है वो किसका है, इधर तो आपका, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अभी अपन ने इसको कैसे चूज करा हुआ है, एंगल पे। तो ये डायरेक्शन तो किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो आपकी कॉइल का प्लेन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका नॉर्मल। तो आपका एक एंगल अपन ने लिया है थीटा, ये थीटा क्या है आपका एंगल है, किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नोमेनक्लेचर, हो गया आपके नोटेशंस हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपन अप्लाई कर रहे हैं। पहले अप्लाई कर रहे हैं पी क्यू और एस आर दोनों साइड के लिए। सबसे पहले पी क्यू और एस आर दोनों साइड के लिए फ्लेमिंग का रूल अपन अप्लाई कर रहे हैं। अपन क्या देखते हैं कि जब पी क्यू और एस आर ये दोनों जो लूप की साइड है इसमें जब अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो कैसा आता है, एक तो क्या आता है कोलिनियर आता है और अपोजिट आता है, और मैग्नीट्यूड में क्या आता है सेम। तो उस कैसे अपन देख सकते हैं, फ्लेम का रूल में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये ऊपर करंट की डायरेक्शन हो गई, ये नीचे इसके करंट की डायरेक्शन हो गई। अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले जब ये इसके पैरेलल होगा, मतलब ये आपका जब लूप ऐसे ही होगा, मतलब ये आपकी मैग्नेट और ये इसका लूप, तो ये करंट और इधर ही क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या होगा पैरेलल। तो उस केस में आपका जो करंट मतलब लेंथ एलिमेंट, अब लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए। तो अभी अपन ने फॉर्मूले की बात करी, फोर्स की क्या होता है आपका आई एल क्रॉस बी, एल और बी दोनों यहाँ पे क्या होगा पैरेलल, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। अब अपन बात कर रहे हैं उस केस की जब ये आपकी जो कॉइल है ये कैसी है, एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो रही और कॉइल आपकी ये बनी हुई है, ठीक है। उस केस की अपन बात कर रहे हैं कि आपका करंट कैसे जा रहा है आउटवर्ड। उस केस में जब आपकी कॉइल कैसी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस केस में जब करंट आउटवर्ड है, अब करंट आउटवर्ड है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन किसकी हो गई करंट की, ये डायरेक्शन किसकी हो गई करंट की। जब कॉइल आपकी कैसी है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है फोर्स क्या जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अपर आपकी पी क्यू साइड के अंदर फोर्स क्या जा रहा है अपर की डायरेक्शन में, ऐसे नीचे निकाल रहा हूँ। तो अपन बात करें एसआर के केस में, एसआर के केस में जब ये परपेंडिकुलर होगी कॉइल तो आपका करंट क्या होगा इनवर्ट टू द प्लेन। आपका ये मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर बता रही है उधर की तरफ, इनवर्ट टू द प्लेन क्या करंट, तो फोर्स थंब का जा रहा है नीचे। तो आपके नीचे वाली जो कॉइल की साइड है एसआर उसके अंदर आपका फोर्स क्या आ जाएगा नीचे। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ कि फोर्स क्या है कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में ऊपर की साइड में पी क्यू के अंदर फोर्स का जा रहा है ऊपर, ऐसे ही एस आर के अंदर फोर्स का जा रहा है नीचे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। और दोनों के अंदर अमाउंट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, क्योंकि सारी जो डायमेंशन है सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी क्या है सेम। तो फोर्स पी क्यू और एस आर इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड में सेम है डायरेक्शन में अपोजिट है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं साइड की पी एस की और क्यू आर की। फिर से अब अपन बात कर रहे हैं पी एस की और क्यू आर की। इसमें क्या देखते हैं अपन, वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपन अप्लाई कर रहे हैं। ये डायरेक्शन किसकी है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है ऊपर। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैंने बात करी, ये डायरेक्शन है किसकी मैग्नेटिक फील्ड की, और पी एस के अंदर आपकी डायरेक्शन करंट की कौन सी है अपवर्ड। तो ये मिडिल फिंगर अपवर्ड, ये फोर फिंगर कौन सी डायरेक्शन में राइट साइड में, तो आपकी इनवर्ट। थंब देखो थंब कहाँ जा रहा है इनवर्ट जा रहा है, आप खुद से करके देखोगे तब आएगा थंब कहाँ जा रहा है इनवर्ट, मतलब पी क्यू साइड के अंदर आपका फोर्स का जा रहा है इनवर्ट टू द प्लेन। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ क्यू आर साइड की, क्यू आर के अंदर अपन बात करते हैं ये आपके करंट का जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का है राइट साइड में। तो आपका ये जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फोर्स की, कहाँ जा रहा है थंब आउटवर्ड टू द प्लेन। तो आपका क्यू आर के अंदर फोर्स का जा रहा है आउटवर्ड टू द प्लेन। तो इससे अपन को क्या पता चला कि जो आपकी कंप्लीट कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, जब इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो पी क्यू और एस आर इन दोनों के अंदर जब ये क्या होगी पैरेलल होगी तब तो फोर्स 0, और जब ये परपेंडिकुलर होगी तो ऊपर वाले साइड के अंदर फोर्स ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड के अंदर डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसमें अपन इससे क्या पता चलता है कि वो फोर्स कितना हो गया कट होके कैंसिल हो गया। अब बचा कितना दोनों साइड का
पी एस साइड का फोर्स का जा रहा है इनवर्ट और आपका क्यू आर साइड का फोर्स का जा रहा है आउटवर्ड। तो इससे क्या पता चला कि आपकी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसको जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप से देख रहा हूँ, इसी फिगर को मैं टॉप से बना रहा हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ। इस केस के अंदर अपन क्या देखते हैं, टॉप से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में अपन ने क्या देखा कि पीएस जो है उसके अंदर फोर्स का लग रहा है इनवर्ट और इसमें का लग रहा है आउटवर्ड। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम। तो उस केस में फोर्स आपका लग रहा है, उसके बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, और इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसके बीच में एक डिस्टेंस है। तो वो क्या फॉर्म करेगा, कपल फॉर्म करेगा। तो फिर से PS और QR दोनों जो साइड आपकी लूप की उसके अंदर जो आपका फोर्स है वो क्या होगा, इक्वल और अपोजिट, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वो क्या फॉर्म करेगा, कपल, और उस कपल की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को टॉर्क निकालना है। टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपका, फोर्स कितना लगता है अभी अपन को पता है कितना होता है, IL क्रॉस B मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन यहाँ पे देखते हैं, एक बार ये देखो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, अपन ने ये एंगल कितना लिया, नॉर्मल, इसके कोयल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसको मैं अपर टॉप व्यू से अगर मैं मतलब अगर ऊपर से देखूं इस डायग्राम को तो ये ऐसा दिखेगा। ये आपका क्या है, कोयल है। अपन क्या देखते हैं, ये फोर्स का लग रहा, टॉप से देखेंगे तो ये जा रहा है और ये दूसरा हो गया। अब अपन ये एंगल की बात कर रहे हैं, अपन एक रैंडम अपन ने जनरल कंडीशन ली है, न तो इस लूप को अपन ने परपेंडिकुलर लिया न ही पैरेलल लिया। अपन जब जनरली बात करते हैं डेरिवेशन में किसकी बात करते हैं, जनरल केस की बात करते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये तो क्या है मेरा नॉर्मल और ये क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एंगल, अब ये मैंने एक एंगल पे लिए, अभी एक थीटा एंगल पे लिए। जब मैं एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाता हूँ डैश करके, तो मैं क्या देखता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पे कितना होगा, थीटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा इधर देखो, अगर मैं इसको पैरेलल कर दूं, मतलब ये जो कॉइल है इसको मैंने पैरेलल कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के, तो नॉर्मल कितना हो गया, ये नॉर्मल ऊपर जा रहा है और इधर डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। उस केस के अंदर ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा, जिसको आप बोल रहे हो 90 डिग्री। अब बात करो इस एंगल की, ये जो एंगल है ये एंगल किसका है, डाउनवर्ड का, और इस कॉइल का ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। सो मतलब थीटा, ठीक है। तो फिर से देख लो, ये भी एक एंगल पे है तो नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, थीटा। तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि जब अगर मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपके कॉइल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना हो जाता है, थीटा। और ये एंगल भी उस मोमेंट पे कितना हो रहा है, थीटा। मतलब अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब ये आपकी साइड कितनी है, ए, ये साइड कितनी है, बी। अब ये साइड आपकी कितनी है, ए। तो ए, ये वाली साइड ए है, ये एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ये साइड कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा। और ए साइन थीटा अपनी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए साइन थीटा। अब वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी मतलब साइन 90 डिग्री आ रहा है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाइनल कितना बचेगा, आई एल बी। एल क्या है आपकी, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, बी। तो आपका आएगा कितना, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। स्मॉल बी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड PS, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मल्टीप्लाई बाय ए साइन थीटा। बी और ए और बी, आपका ए बी क्या है आपका, एरिया ऑफ द कॉइल। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल। तो फाइनल आपका ये अपन क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या हो गया, आ गया आई ए बी और साइन थीटा आपका, ठीक है। अब ये बात किसके लिए हुई, एक लूप के लिए बात हुई। पर फॉर एग्जांपल आपकी कॉइल के अंदर अगर एक लूप ना होके मल्टीपल लूप हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका टॉर्क उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके कैपिटल एन लूप है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके लूप है वो कितने हैं, कैपिटल है, तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एन लूप्स आपके फॉर्मूला क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो एन आई ए बी साइन थीटा। और आपका जो एन आई ए होता है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। उस केस में आपका रिप्रेजेंट किसे करते हैं, स्मॉल एम से। तो टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला क्या निकल जाता है, टो इक्वल टू एन आई ए को अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम। तो क्या हो गया, एम बी साइन थीटा। ये देखो ए बी साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी।
ये आपका क्या हो गया, फाइनल टॉर्क का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जब आपके लूप के अंदर एन टर्न्स हो, ठीक है। तो ये भी अपन ने क्या निकाला, टॉर्क। अब इसके आपके स्पेशल केसेस कितने निकलते हैं, दो। फर्स्ट स्पेशल केस क्या निकलता है कि अगर आपका साइन थीटा एंगल थीटा, तो फर्स्ट स्पेशल केस है आपका इफ थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो उस केस में आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आपकी ये जो कॉइल है, ये कॉइल थीटा 0 हो रहा है, मतलब कॉइल की लेंथ साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा कहाँ से रहा है, ये वाला जो आपका थीटा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये कॉइल पैरेलल हो जाती है, किसके पैरेलल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। मतलब जब भी ये कॉइल पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में आपका ये टॉर्क उसके ऊपर कितना अप्लाई होगा, 0। और नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो जब आपकी कॉइल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, आपके मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस के अंदर आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आपका NIAB, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो उस केस में, परपेंडिकुलर केस में आपका यहाँ पे टॉर्क कितना अप्लाई होगा, मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपका काम क्या हुआ, तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये अपन याद हो आपको, थोड़ा सा भी अगर याद हो, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वहाँ अपन ने फॉर्मूला नहीं निकाला था, वहाँ अपन ने ओनली फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करा था। यहाँ अपन कंप्लीट उसका क्या निकालते हैं, टॉर्क का, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे अपन ने निकाला। ये किसका आपका बेस प्रिंसिपल आता है, इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के जो आपके मीटर्स होते हैं उनका, गैल्वेनोमीटर का, उन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट, यही जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।